क्या सच में आज रिमझिम अपनी जान की परवाह किए बिना दिया को बचाने के लिए घन्ना सिंह के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी? और क्या उसी पल समीर सिंह शेखावत की धमाकेदार एंट्री इस पूरे खेल को पलट देगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल सांसें थाम देने वाला है। रिमझिम सीरियल में हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि दिया को बचाने आई रिमझिम खुद घन्ना सिंह के जाल में फंसती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ समीर सिंह शेखावत का कदम इस पूरी साजिश को उजागर करने वाला है। कहानी की शुरुआत उस सुनसान गोदाम से होती है जहां चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल पसरा हुआ है। उसी अंधेरे के बीच घन्ना सिंह बंदूक ताने खड़ा है और उसके सामने दिया और रिमझिम दोनों फंसी हुई हैं। रिमझिम पूरी हिम्मत के साथ घन्ना सिंह को चेतावनी देती है कि दिया को छोड़ दो, लेकिन घन्ना सिंह अपने घमंड में हंसते हुए कहता है कि इस बंदूक के सामने बड़े बड़े लोग कमजोर पड़ जाते हैं। तभी रिमझिम भी बिना डरे जवाब देती है कि असली कमजोरी उस इंसान में होती है जो बिना तैयारी के जंग लड़ने चला आता है। इसी बीच कहानी का सबसे बड़ा उलझाव सामने आता है क्योंकि मोहिनी बुआ की चाल से हालात और ज्यादा उलझ चुके हैं। एक तरफ उनकी सगी बेटी दिया किसी और गेटअप में किडनैप हो चुकी है और दूसरी तरफ असली रिमझिम जब सच का पीछा करते करते इस गोदाम तक पहुंचती है तो वह भी घन्ना सिंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब हालत ऐसे बन जाते हैं कि दिया को बचाने आई रिमझिम खुद उसी जाल में फंस जाती है। घन्ना सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने घमंड में कहता है कि आज यहाँ उसे रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन रिमझिम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है और वह साफ शब्दों में कह देती है कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। तभी अचानक गोदाम के बाहर तेज रफ्तार बाइक की आवाज गूंजती है और अगले ही पल दरवाजा जोर से खुलता है। धूल के बीच एक बाइक अंदर आती है और उस बाइक पर होते हैं समीर सिंह शेखावत। उनके साथ पुलिस की पूरी टीम भी पहुंच चुकी होती है। समीर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है और वह सीधे घन्ना सिंह को ललकारते हैं। पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है और कुछ ही पलों में उसका खेल खत्म हो जाता है। समीर दौड़कर रिमझिम और दिया तक पहुंचते हैं और दोनों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है तो माहौल और भी ज्यादा रहस्यमय होता चला जाता है। घन्ना सिंह की उस आखिरी बात ने समीर और रिमझिम दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गोदाम से बाहर निकलते वक्त समीर की नजरें बार बार घन्ना सिंह पर टिक जाती हैं, मानो वह उसके हर शब्द के पीछे छिपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। वहीं रिमझिम भी समझ चुकी है कि यह हमला सिर्फ दिया को किडनैप करने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। पुलिस घन्ना सिंह को गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन जाते जाते वह फिर से एक रहस्यमयी मुस्कान देता है, जिससे साफ लगता है कि वह अभी भी किसी बड़े खेल का हिस्सा है। उधर वीरगढ़ के राजमहल में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। दिया के सुरक्षित वापस आने की खबर से सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन रिमझिम के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उसे लगने लगता है कि इस पूरे खेल की डोर कहीं न कहीं महल के अंदर से ही हिलाई जा रही है। समीर भी अब इस साजिश की तह तक जाने का फैसला कर लेते हैं। वह पुलिस से कहते हैं कि घन्ना सिंह से सख्ती से पूछताछ की जाए क्योंकि उसके पास जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। मोहिनी बुआ के चेहरे पर बाहर से भले ही चिंता दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी बेचैनी कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। जैसे ही वह अकेली होती हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आती है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि शायद इस पूरी साजिश के पीछे उनका भी कोई गहरा हाथ हो सकता है।
लेकिन क्या सच में मोहिनी बुआ ही इस खेल की असली मास्टरमाइंड हैं या फिर उनके पीछे भी कोई और छिपा हुआ चेहरा है? अब आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि समीर और रिमझिम इस साजिश की परतें खोलने के लिए एक साथ कदम बढ़ाने वाले हैं। जैसे जैसे सच सामने आएगा, वीरगढ़ के राजघराने के कई पुराने राज भी उजागर होने वाले हैं। सवाल बस इतना है कि जब असली दुश्मन का चेहरा सामने आएगा, तब क्या समीर और रिमझिम मिलकर इस तूफान का सामना कर पाएंगे, या फिर यह साजिश उनके रिश्ते और पूरे राजघराने को एक नई मुसीबत में डाल देगी? आने वाले एपिसोड में यही राज कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रहस्य और भी गहराता चला जाता है। घन्ना सिंह को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां समीर खुद उससे पूछताछ करने पहुंचते हैं। समीर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है, लेकिन घन्ना सिंह अब भी बेखौफ नजर आता है। वह बार बार यही कहता है कि उसने जो किया वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था असली खेल का। उसके शब्द समीर के दिमाग में गूंजने लगते हैं, क्योंकि उसे भी महसूस होने लगता है कि इस साजिश के पीछे कोई बहुत बड़ा नाम छिपा हुआ है। उधर महल में रिमझिम दिया के पास बैठी होती है और उसे दिलासा दे रही होती है। दिया अभी भी उस डरावनी घटना से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। लेकिन उसी दौरान दिया एक ऐसी बात बता देती है जिससे रिमझिम के होश उड़ जाते हैं। दिया कहती है कि जब उसे किडनैप किया गया था, तब उसने घन्ना सिंह को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था और वह किसी मालकिन का नाम ले रहा था। यह सुनते ही रिमझिम के मन में शक की सुई सीधे मोहिनी बुआ की तरफ घूम जाती है। इसी बीच समीर को भी पुलिस स्टेशन से एक अहम सुराग मिलता है। घन्ना सिंह के फोन से कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्ड निकलते हैं जो सीधे वीरगढ़ महल के किसी नंबर से जुड़े हुए हैं। यह बात समीर को और भी ज्यादा चौकन्ना कर देती है। अब समीर समझ जाता है कि दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि बहुत करीब है। रात होते होते महल का माहौल फिर से भारी हो जाता है। रिमझिम और समीर दोनों एक दूसरे से इस बारे में बात करते हैं और फैसला करते हैं कि जब तक सच सामने नहीं आ जाता, तब तक उन्हें बहुत सावधानी से हर कदम उठाना होगा। लेकिन इसी दौरान महल के एक कोने में मोहिनी बुआ किसी अनजान शख्स से फोन पर बात करती दिखाई देती हैं। उनकी आवाज धीमी है, लेकिन उनके शब्द साफ संकेत देते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मोहिनी बुआ कहती हैं कि पहली चाल भले ही नाकाम हो गई हो, लेकिन अगली बार ऐसा होगा कि समीर और रिमझिम संभल भी नहीं पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मोहिनी बुआ के साथ वह रहस्यमयी शख्स कौन है जो परछाई बनकर इस पूरी साजिश को चला रहा है? और क्या समीर और रिमझिम समय रहते इस नए खतरे को पहचान पाएंगे, या फिर वीरगढ़ का राजघराना एक और बड़े तूफान की चपेट में आने वाला है? आने वाले एपिसोड में यही रहस्य कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक बनाने वाला है। कहानी अब और भी ज्यादा रहस्यमय मोड़ ले लेती है। मोहिनी बुआ की उस रहस्यमयी फोन कॉल के बाद महल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है। अगले दिन सुबह समीर और रिमझिम दोनों मिलकर घन्ना सिंह के कॉल रिकॉर्ड की जांच करने का फैसला करते हैं। समीर को अब पूरा यकीन हो चुका है कि इस साजिश की जड़ें वीरगढ़ महल के अंदर तक फैली हुई हैं। पुलिस की मदद से वह उस नंबर का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिससे घन्ना सिंह बार बार बात कर रहा था। इसी दौरान कहानी में एक और चौंकाने वाला सुराग सामने आता है। पुलिस को पता चलता है कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि महल के पुराने स्टाफ के एक सदस्य के नाम पर रजिस्टर है, जो कई साल पहले अचानक महल छोड़कर गायब हो गया था। यह सुनकर समीर और रिमझिम दोनों हैरान रह जाते हैं,
क्योंकि उस आदमी का नाम महल के पुराने राज से जुड़ा हुआ है। अब मामला सिर्फ एक किडनैपिंग का नहीं बल्कि वीरगढ़ के बीते हुए इतिहास से जुड़ता हुआ दिखाई देने लगता है। उधर मोहिनी बुआ भी अब बेचैन होती जा रही हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं उनका राज खुल न जाए। लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाए सबके सामने चिंता जताती रहती हैं। रिमझिम उनकी हर हरकत को ध्यान से देख रही होती है और धीरे धीरे उसके शक और भी गहरे होते जा रहे हैं।